सरकारी अस्पतालों में ऑक्सीजनेटर्स का बहरान। 6 माह के बाद भी ऑक्सीजनेटर्स की खरीदारी मंसूख कर दी गई है। दिल के मरीजों के बाईपास ऑपरेशन रुकने का खदशा पैदा हो गया। इमराज़ कल्ब की सेंट्रल प्रोक्योरमेंट कमेटी की नाअहली सामने आ गई है। सरकारी इलाजगाहों को अपने तौर पर इंतजामात की हिदायत सामने आ गई। अमराज कल्ब की सेंट्रल प्रोक्योरमेंट कमेटी की संगीन नाअहली की वजह से दिल के मरीजों के बाईपास ऑपरेशन बंद होने की नौबत आ गई। सेंट्रल प्रोक्योरमेंट कमेटी ने 6 माह ज़ाया करने के बाद ऑक्सीजनेटर्स की खरीदारी का सेंट्रल रेट कॉन्ट्रैक्ट मंसूख कर दिया गया। PIC समेत अमराज कल्ब की सरकारी इलाजगाहों को ऑक्सीजनेटर्स की खरीदारी का प्रोसेस खुद मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। सेंट्रल प्रोक्योरमेंट कमेटी के इस इकदाम की वजह से कार्डियक सर्जरी बुरी तरह मुतासिर हुई है और अमराज कल्ब के सरकारी अस्पतालों के पास ऑक्सीजनेटर्स का स्टॉक खत्म होने के करीब पहुंच गया है, जिससे दिल के बाईपास ऑपरेशन रुकना शुरू हो गए हैं। अमराज कल्ब की सरकारी इलाजगाहों की जानिब से इंपोर्ट बंद होने के बाईस ऑक्सीजनेटर्स की खरीदारी बड़ा चैलेंज बन गया है। कंपनियों की जानिब से भी डॉलर की कदर बढ़ने की वजह से अस्पतालों को ऑक्सीजनेटर्स की सप्लाई में अदम दिलचस्पी का मुजाहरा किया जा रहा है। जराये के मुताबिक सेंट्रल प्रोक्योरमेंट कमेटी ने कई माह की ताखीर के बाद सिर्फ कार्डियक स्टेंट्स की महंगे दामों खरीदने का सेंट्रल रेट कॉन्ट्रैक्ट किया था। ऑक्सीजनेटर समेत दीगर डिस्पोजेबल की खरीदारी के लिए सेंट्रल रेट कॉन्ट्रैक्ट को मंसूख कर दिया गया था। यूटिलिटी स्टोर्स वीरान हो गए। घी और ऑयल का बदतरीन बहरान। सस्ता तो दरकिनार, महंगे घी के लिए भी शहरी हलकान हो रहे हैं। यूटिलिटी स्टोर्स पर 2 माह से शेल्फ खाली हैं। दालों की भी किल्लत है। शादमान समेत मुतअद्दिद स्टोर्स पर सिर्फ 1 या 2 दालें दस्तयाब। शहरी परेशान। हर रोज बढ़ती महंगाई ने शहरियों को परेशान कर दिया है। यूटिलिटी स्टोर्स पर 2 माह से घी, ऑयल और दालों की किल्लत का बहरान भी जारी है। गरीब तबका ओपन मार्केट से इंतहाई महंगी अशिया ज़रूरिया खरीदने के लिए परेशान है। मुतअद्दिद स्टोर पर सिर्फ 1 या 2 इकसाम की दालें मौजूद हैं। ज्यादातर दालों का स्टॉक न होने की वजह से शहरी परेशान हैं। दाल मसूर ओपन मार्केट में 256, जबकि यूटिलिटी स्टोर्स में महंगी 278 रुपए फी किलोग्राम फरोख्त हो रही है। जबकि काले चने, दाल माश, साबुत मसर और दाल मूंग दस्तयाब ही नहीं। शहरियों का कहना है कि हुकूमत महंगाई कंट्रोल नहीं कर सकती, अशिया ज़रूरिया की कीमतें कम नहीं कर सकती तो घर चली जाए। कैमरामैन इफ्तिखार अहमद के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। महंगाई की दौड़ में मुर्गी की लंबी छलांगें। गोश्त 30 रुपए मजीद महंगा। मार्केट में 639 रुपए किलो हो गया। जबकि फार्मी अंडे 2 रुपए इजाफे के बाद 270 रुपए फी दर्जन पर जा पहुंचे हैं। इमरान खान ने बुध से जेल भरो तहरीक शुरू करने का ऐलान कर दिया। कहते हैं तहरीक लाहौर से शुरू होगी, कारकुन तैयारी करें। हमें कोई डरा नहीं सकता और जेलें भर देंगे। मैं अनाउंस कर रहा हूँ इंशाल्लाह बुध से वेडनेसडे को अपनी जेल भरो तहरीक। मैं अपनी सारी पार्टी को आज कह रहा हूँ कि तैयारी करें। हमने शुरू करना है लाहौर से और हम फिर पाकिस्तान के बड़े बड़े हर अगले दिन बड़े बड़े शहरों के अंदर हम जेल भरने की अपनी तारीख शुरू करेंगे, जेल भरेंगे। हम क्या बताना की कोशिश कर रहे हैं? हम सबसे पहले तो अपनी कौम को ये कहना चाहते हैं कि अब खौफ के बुत को तोड़ दो। हमारा मुल्क का आइन बड़े वाज़े तरीके से कहता है कि इलेक्शन 90 दिन में होनी है। पाकिस्तान का जो आइन है वो वाज़े कर देता है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने हैं। 91 दिन का मतलब ये कि जो भी गवर्नमेंट है वो गैर आइन हो। नैब ने परवेज इलाही के खिलाफ तहकीकात की मंजूरी दे दी है। साबिक वजीर आला पर ठेकों में किकबैक्स और मुबैना करप्शन का इल्जाम है। पंजाब के सरकारी अदारों में मुबैना करप्शन और ठेकों में किकबैक्स के मामले पर नैब ने तहकीकात का आगाज कर रखा है। जराये के मुताबिक DG नैब लाहौर की सिफारिश पर चेयरमैन नैब ने साबिक वजीर आला चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ मुबैना करप्शन की तहकीकात समेत अहम इंक्वायरीज की मंजूरी दी है। जराये के मुताबिक नैब लाहौर ने साबिक वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ बाकायदा इंक्वायरी शुरू कर दी है। नैब लाहौर ने साबिक एक्सियन हाईवे राना इकबाल के इल्जामात पर इंक्वायरी शुरू की। जराये का कहना है चौधरी परवेज इलाही को भी नैब की जानिब से तलब किए जाने का इम्कान है। फराह गोगी और जमील गुज्जर को कॉल अप नोटिस। दोनों बैरून मुल्क हैं, पेश नहीं हो सकते। वकील अजहर सिद्दीक ने जवाब जमा करवा दिया। FIA ने फराह गोगी और उनके खावंद एहसन गुज्जर के अकाउंट्स में मशकूक ट्रांजैक्शंस के हवाले से कॉल अप नोटिस जारी कर रखा था। FIA ने दोनों को नोटिस जारी करते हुए जुमे को 3 बजे तलब कर रखा था। ताहम फराह गोगी और एहसन गुज्जर के वकील अजहर सिद्दीक ने FIA को कॉल अप नोटिस का जवाब जमा करा दिया। एहसन गुज्जर के अकाउंट में 22 करोड़ और फराह गोगी के अकाउंट में 84 करोड़ की मशकूक ट्रांजैक्शन सामने आई थी, जिस पर फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट की रिपोर्ट पर FIA ने तहकीकात का आगाज कर रखा है।
टोकन टैक्स की वसूली के लिए अहम फैसला। टोकन टैक्स की वसूली के लिए ऑनलाइन सिस्टम के पुराने दफातर में मैनुअल सिस्टम भी शुरू करने का फैसला किया गया है। सेक्रेटरी एक्साइज मसूद मुख्तार ने लाहौर समेत पंजाब भर में डायरेक्टर्स की सिफारिशात पर दोबारा दफातर में वसूलियों के लिए काउंटर्स कायम करने का हुक्म दे दिया। एक्साइज हुकाम के मुताबिक गुज़िश्ता 2 साल से टोकन टैक्स की वसूली ऑनलाइन सिस्टम के जरिए होती रही। ऑनलाइन वसूलियों के बाद पंजाब भर के दफातर में मैनुअल वसूली रोक दी गई थी। मोटर टैक्सेस के सालाना 17 अरब हदफ के असूल के लिए ऑनलाइन अदायगियों के दौरान शहरियों को ऐप अक्सर डाउन होने की वजह से मुश्किलात का सामना रहता है। ज्यादातर शहरियों को जदीद सिस्टम से आगाही न होने से अदायगी में मुश्किलात का सामना रहता है। सेक्रेटरी एक्साइज ने 2 रोज कबल डायरेक्टर्स मीटिंग में सिस्टम के आगाज का हुक्म दिया था। शाहदरा चौक पर मल्टी लेवल फ्लाईओवर की तामीर का आगाज। शाहदरा चौक को हर किस्म की ट्रैफिक के लिए कल से बंद कर दिया जाएगा। LDA ने ट्रैफिक पुलिस की मुआवनत से ट्रैफिक एडवाइजरी और मुतबादिल ट्रैफिक प्लान जारी कर दिया है। शहरियों से गुजरांवाला सियालकोट जाने के लिए मोटरवे रिंग रोड का इस्तेमाल करने की गुजारिश की गई है। शेखपुरा जाने के लिए मोटरवे रिंग रोड और सगिया बाईपास का इस्तेमाल करने का कहा गया है। लोकल ट्रैफिक शाहदरा डिस्ट्रीब्यूटरी, बारादरी और काला खताई रोड का इस्तेमाल करेगी। DG LDA ने टीपा और मुतल्लिका ट्रैफिक पुलिस को ट्रैफिक डाइवर्जन प्लान पर अमल करने की हिदायत भी कर दी है। वफाकी हुकूमत के नेट मीटरिंग प्रोजेक्ट में लेस्को का शोबा मटीरियल मैनेजमेंट रुकावट बनने लगा है। 1 माह से जमा होने वाले डिमांड नोटिस पर आपको बताएं कि बाई डायरेक्शनल मीटर्स का इजरा ना हो पाया। और इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी में सोलर सिस्टम पर कनेक्शन हासिल करने वाले सार्फिन के मीटर्स जारी न होने से केसेस इल्तवा का शिकार हो गए। शोबा मटीरियल मैनेजमेंट में 1 माह से जमा केसेस पर बाई डायरेक्शनल मीटर्स का इजरा नहीं हो सका। जराए ने बताया कि अफसरान की जानिब से जाती पसंद और मफादात वाले कनेक्शन पर मटीरियल जारी होने का सिलसिला जारी है। ताहम मुख्तलिफ सर्कल से जाने वाले मटीरियल रिलीज ऑर्डर पर एलोकेशन नहीं की जा सकी, जिसकी वजह से सार्फिन सस्ती बिजली बनाकर इस्तेमाल नहीं कर सकते। विफाकी हुकूमत ने नेट मीटरिंग प्रोजेक्ट पर सार्फिन को सहूलतें फराहम कर रखी है। नेपरा से लाइसेंस लेने में ताखीर पर लेस्को को लाइसेंस देने के अख्तियारात दिए गए। विफाकी हुकूमत की सहूलतों के बावजूद लेस्को अहम तरीन मंसूबों को नजरअंदाज करने लगी। तहरीक इंसाफ के मुस्ताफी अरकान असम्बली के इस्तीफे मंजूर करने के खिलाफ मुतफर्रिक दरखास्त। लाहौर हाई कोर्ट ने स्पीकर कौमी असम्बली समेत दीगर फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए 7 मार्च को जवाब तलब कर लिया। जस्टिस शाहिद करीम ने फवाद चौधरी, शाह महमूद कुरैशी, परवेज कटक समेत दीगर की मुतफरिक दरखास्त की समाअत की। रियाज फितियाना समेत दीगर अरकान असम्बली अपने वकील बैरिस्टर अली जफर के हमरा पेश हुए। बैरिस्टर अली जफर ने अदालत को बताया कि लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की अरकान असम्बली को डी नोटिफाई करने का इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन मुअत्तल किया है। स्पीकर कौमी असम्बली का नोटिफिकेशन दरखास्त के साथ न लगाने पर नोटिफिकेशन मुअत्तल नहीं हो सका। वकील ने बताया कि दरखास्त के साथ स्पीकर की जानिब से इस्तीफे मंजूर करने का नोटिफिकेशन लगा दिया गया है। वकील ने सदा की कि स्पीकर के इस्तीफे मंजूर करने के नोटिफिकेशन को कलअदम करार दिया जाए। दरखास्त पर मजीद कार्रवाई 7 मार्च को होगी। कम आमदन अफराद के लिए हाउसिंग लोन आसान बनाने का फैसला। अखुवत इस्लामिक माइक्रो फाइनेंस के जरिए 80 करोड़ के आसान कर्जे दिए जाएंगे। पंजाब हाउसिंग एंड प्लानिंग एजेंसी के बोर्ड की तश्कील नौ का हुक्म भी दिया गया। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने अस्पतालों में अद्वियात की बिला ताअत्तुल फ्राहमी की भी हदायत कर दी। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। वज़ीर आला लो कॉस्ट हाउसिंग स्कीम मंसूबे से मुतल्लिक जायज़ा लिया गया। अखुवत इस्लामिक माइक्रो फाइनेंस के ज़रिए घर बनाने के लिए 80 करोड़ के आसान कर्जे देने पर गौर किया गया। वज़ीर आला ने कम आमदनी वाले अफराद को हाउसिंग लोन के अजरा के लिए प्लान तलब कर लिया। पंजाब हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग एजेंसी के बोर्ड की जल्द अज जल्द तश्कील नौ का हुक्म भी दे दिया। मोहसिन नकवी का कहना था, अपना घर हर इंसान का बुनियादी हक है। 5 मरले से कम अराजी पर घर बनाने के लिए बिलासूद कर्जे दिए जाएंगे। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने आला सतह के इजलास की भी सदारत की। आवाम को सेहत की मियारी सहूलतों की फ्राहमी के प्रोग्राम पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। सरकारी अस्पतालों में इंसुलिन, अदवायात और दीगर सामान की दस्तयाबी को भी देखा गया। मोहसिन नकवी ने अदवायात की किल्लत के हल के लिए कमेटी भी तश्कील दे दी। कमेटी अदवायात की दस्तयाबी के लिए इक़दामात तजवीज़ करेगी। वज़ीर आला का कहना था, अदवायात की दस्तयाबी यकीनी बनाने के लिए होमवर्क मुकम्मल रखना होगा। इजलास में सूबाई वज़ीर डॉक्टर जावेद अकरम, डॉक्टर जमाल नासिर, चीफ सेक्रेटरी समेत दीगर ने शिरकत की। चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज की ज़ेर सदारत लाहौर के साबिक़ अरकान असम्बली टिकट होल्डर्स का इजलास हुआ। सूबाई हलकों की तंजीम साजी के मुतालिक तबादला ख्याल किया गया।
चीफ ऑर्गेनाइजर नून लीग मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में पार्टी की तंजीम साजी और मुस्तकबिल की सियासी हिकमत अमली के अमूर ज़ेर गौर आए। सोशल मीडिया और यूथ विंग्स को यूनियन कौंसिल की सतह तक मुनज़्ज़म करने की हिकमत अमली पर मुशावरत हुई। ज़राए के मुताबिक मरियम नवाज मुतअद्दिद साबिक़ अरकान असम्बली की नाकिस कारकर्दगी पर बरहम हुई। यूथ विंग और सोशल मीडिया विंग को मुतहर्रिक करने के लिए सख्त हिदायत जारी की। एक हफ्ते बाद कारकर्दगी का दोबारा जायजा लिया जाएगा। इजलास में परवेज रशीद, सैफुल मलूक खोकर, ख्वाजा इमरान नज़ीर, बिलाल यासीन, ख्वाजा सलमान रफीक, हाफिज मियां नुमान, चौधरी बाकर हुसैन, रमजान सिद्दीक भट्टी भी शरीक हुए। मलक असद खोकर, तौसीफ शाह, एहसन शराफत, मियां मुश्तबा शुजा, गजाली सलीम बट, राना खालिद कादरी, मियां मरगूब, मिर्जा जावेद, चौधरी शहबाज, मलक वहीद, इमरान गुराया समेत दीगर शरीक हुए। एनर्जी टैरिफ यकसा ना होने, कॉटन की एलसीज ना खुलने के बायस टेक्सटाइल इंडस्ट्री मुश्किलात का शिकार हो गई है। चेयरमैन एप्टमा हामिद जमान ने सीनियर वाइस चेयरमैन कामरान अरशद, वाइस चेयरमैन असद शफी, अब्दुल रहीम नासिर के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कहा सिंध को $4 और पंजाब को $9 पर गैस मिलेगी तो पंजाब की टेक्सटाइल इंडस्ट्री बंद हो जाएगी। $25 अरब हदफ की बजाय 17-18 अरब डॉलर तक ही एक्सपोर्ट होगी। ये जो एनर्जी टैरिफ जा रहे हैं इनमें एक डिस्पैरिटी है। पंजाब इज बीइंग टोटली, द पंजाब इंडस्ट्री is being totally destroyed by 2 tariffs in one country. This is one country, we need one set of tariffs. आप सिंध में $4.25 और $4 की गैस दे दें और यहाँ पे आप $9 की दे दें तो this is not on. सीनियर वाइस चेयरमैन कामरान अरशद ने कहा कि एक मुल्क में एनर्जी टैरिफ 3 नहीं होने चाहिए। हुकूमत एनर्जी टैरिफ रीजनल मुमारक के टैरिफ के मुताबिक दे। वाइस चेयरमैन असद शफी ने कहा एनर्जी टैरिफ में बहुत ज्यादा फर्क पंजाब की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बंद और लाखों अफराद का रोजगार छीन लेगा। अगर ये 2500 तैयब रजा अवान, आसिफ मोची, शहजाद बजार और जमान जानी पहलवान रुस्तमे पाकिस्तान दंगल के सेमीफाइनल में पहुंच गए। शहबाज शरीफ रेसलिंग स्टेडियम चाइना स्कीम में रुस्तमे पाकिस्तान दंगल के मुकाबले हुए। तैयब रजा अवान ने गुल्लू पहलवान को, आसिफ मोची पहलवान ने उमर बट को चित किया। शहजाद पचार पहलवान ने सैफुल्ला न्याजी, जबान जानी पहलवान ने नोमी पहलवान को जेर करके सेमीफाइनल में जगह बनाई। सीनियर नायब सदर रेसलिंग फेडरेशन अरशद सत्तार का कहना था देसी कुश्ती से हमें अच्छे पहलवान मिलेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जो मड रेसलिंग है, देसी कुश्ती है हमारे मुल्क के अंदर कि वो ही हमारा सरमाया है और वहाँ से ही निकल के हमारे मैट के ऊपर रेसलर आते हैं। दंगल के मेजबान महर अकरम उर्फ काला पहलवान भगवानपुरा वाले ने कहा रुस्तमे लाहौर के बाद रुस्तमे पाकिस्तान दंगल के इनेकाद की खुशी है। मैनू बड़ी खुशी हुई है कि रुस्तमे लाहौर दंगल कराया और उसमें पाकिस्तान दंगल ही करा रहे हैं रल के सारे सरदार साहब, लाला शाह चेयरमैन पंजाब, मैं खोया वाला सारे रल के इंशाअल्लाह एसएमई क्वार्टर हो रहा है। फाइनल असी लाहौर में करावांगे। चेयरमैन पंजाब देसी कुश्ती लाला शाहिद, कौमी रेसलिंग कोच फरीद अली पहलवान, बब्बा पहलवान, मिट्टू पहलवान ने मुकाबले देखे। महर वकास, सोना चांदी पहलवान, आमिर भट्ट भी दंगल देखने के लिए मौजूद थे। सेमीफाइनल मुकाबले मुजफ्फरगढ़ में होंगे। कैमरामैन नासिर मसूद के साथ हाफिज शहबाज अली, सिटी 42।